बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्स मी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रियाज नदीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोगों को ईमेल्स आना स्टार्ट हो गई हैं SDEO के पेपर के हवाले से, जिनका 11 अक्टूबर को बन रहा है। बाकी लोगों को भी अगर डाटा अपलोड होना स्टार्ट हुआ है तो आज या फिर मंडे को जो है ना सबको रोल नंबर स्टेप्स जारी हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला खैर करे जी। जितनी हमसे कोशिश हो सकी है हमने की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब में सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया किए। और हर रोज़ हम ग्रुप्स में ये कहते रहे कि पेपर जल्द होने के अमकानात हैं और आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से आगाह रखा। कुछ लोगों ने गफलत बरती, अभी भी टाइम है, आप दिन रात एक कर दें और जो चीज़ें रहती हैं, जो गैप्स हैं, देखिए लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, जो चीज़ नहीं समझ आती वो कर लें, बाकी रीडिंग करें, जो चीज़ उन चीज़ों के पीछे ना भागें। और मैसेजेस आ रहे होते हैं कि कोई होर्डिंग एक्ट है 3-4 पेजेस का, वो रह गया जी, कॉलोनाइजेशन को 10-12-15 पेजेस का वो रह गया है। भाई कोई खुदा का खौफ करें। जितने लेक्चर्स पॉसिबल थे हमने किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में सबसे ज़्यादा लेक्चर जो है ना वो हमारे हैं, क्योंकि हमने पहले ही दिन से 3-3 4-4 लेक्चर हमने रोज़ाना की बुनियाद पे आपको दिए। तो कहीं भी इस तरह नहीं होता, आपके पास बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं और फाइल्स भी हैं। और एक और बात कि ये जिस फाइल से मैं करवा रहा होता हूँ ना, ये मांगना बंद कर दें, ये आपके हक में नहीं है। ये मुझे पता है कि इस फाइल के अंदर मैंने कौन सी चीज़ कैसे सेट की हुई है और मैंने किस चीज़ को किस मिसाल के साथ करवाना है। पेपर तो आना है एक्ट से, ओरिजिनल एक्ट से, बेयर एक्ट से। तो इन चीज़ों से आपका सवाल तो वहाँ पे जो है वो सॉल्व नहीं ना होगा। आप बेयर एक्ट पढ़ें, बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। और ख़ुद भी तो मेहनत करने की कोशिश करें ना, कि आप हर चीज़ ये 5-7 पेजेस जो हैं ये आप हाथ से नहीं लिख सकते। आप मुझे ही कहेंगे और हमारे एडमन को ही कहेंगे जी आप हमें दे दें, बस आप ही दे दें, लेक्चर भी दे दिया है, फाइल भी दे दें, और कल को आप कहेंगे कि जी पेपर हमसे नहीं तैयार हुआ, वो भी आप ही दे दें। हैं, अल्लाह ताला खैर करे। तो ये काम चोरी जो है ना ये छोड़ दें, अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है और ये कामयाबी के बिल्कुल मुनाफी है। सिंपल बात है, जो चीज़ आपको कही जाती है, जिस तरह कही जाती है उस तरह किया करें। ये मैं अगर ये 20-25 मिनट का एक लेक्चर है तो होता है रोज़ाना की बुनियाद पे 4-4 5-5 मैं कर रहा हूँ, तो अगर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा की रिकॉर्डिंग करता हूँ तो कम से कम मुझे 7 से 8 घंटे रीडिंग करनी पड़ती है। और बहुत सारी चीज़ें मैं पहली बार नहीं पढ़ रहा, फिर भी आप अंदाज़ा कीजिए कि इतना स्टडी तो मुझे करना पड़ता है। और आप किस तरह का तमाशा लगा के बैठे हुए होते हैं कि जी लेक्चर आ गया है, वो सुन लिया, अगला लेक्चर दे दें जी। वो लेक्चर से सवालात नहीं आने, लेक्चर तो आपके बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। बेयर एक्ट को ही पढ़ना है आपने, वहाँ से सवालात आने हैं। और आपको जो 20-25 मिनट का एक लेक्चर मिलता है, 2-3 पेजेस, ये जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं लेक्चर के लिए, क्योंकि वक्त की कमी है, नहीं तो ये PPC और CRPC के ऊपर कम से कम 20-20 लेक्चर्स हो सकते थे। तो ये मैं 5-5 7-7 में क्यों ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है और ना मैं रोज़ाना की बुनियाद पे 4-4 5-5 घंटे रिकॉर्डिंग करवा सकता हूँ। और फिर इतना करने के लिए बहुत सारी और चीज़ें भी जो है वो तैयार करनी पड़ती, फिर एडिटिंग का बड़ा काम होता है। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, आप कोई ख़ुद पर रहम फरमाएं और थोड़ा हम पर भी रहम फरमाएं। आप कितना जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे हमें कुछ 70-100 मैसेज आया हुआ होता है कि जी अगला लेक्चर दे दें। भाई 4-4 लेक्चर तो रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहे हैं, और कितने दें आपको। और कुछ और सवालात भी हैं कि कौन कौन से सेक्शंस को रटा मारना है। देखें, 3 चीज़ें तसल्ली कर लें, 3 चीज़ें। पहली चीज़, टेक्स्ट। बेयर एक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको टेक्स्ट का अंदाज़ा होना चाहिए कि टेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं आप और कौन सा टेक्स्ट किस सेक्शन के साथ अटैच है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस का बड़ा क्लियर कट और आइडेंटिफाइबल टेक्स्ट होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, टेक्स्ट आपको कोई 20% भी याद रह जाने कि कौन सी लाइन किस चीज़ से मुतल्लिक़ है तो काफ़ी है। दूसरी चीज़ है कंसेप्ट। तो बेटा जी कंसेप्ट आपका 100% हर चीज़ के हवाले से क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है मेमोराइज, जिसको आप कहते हैं रटा मारना। मेमोराइज आपने पता क्या करना है, डिजिट्स जो होते हैं उनको मेमोराइज करने। डिजिट्स के अलावा जो रिलेशंस होते हैं, यानी बाज़ औक़ात अथॉरिटीज़ के दरमियान के कौन सी अथॉरिटी किसको रिपोर्ट करती है,
कौन सा काम किसकी अथॉरिटी में है, ठीक है। रिलेशन के साथ साथ आप अथॉरिटी भी कर लें, इसको भी आपको मेमोराइज ही किसी हद तक करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है मेजर सेक्शन। ये सबसे टेक्निकल चीज़ है कि मेजर सेक्शन क्या होता है। तहसीलदार का पेपर अगर आपने दिया है तो मैंने उन ग्रुप्स में एक ऑडियो मैसेज सेंड करवाया था, कोई 20 मिनट समथिंग का था। उसमें मैंने बहुत तसल्ली से ये बात समझाई थी कि चलते चलते ना ये चूँकि सेक्शन वाइज होते हैं ना एक्ट्स, तो इनमें कोई एक सेक्शन टर्मिनल होता है, मेन होता है, मेजर होता है, बाकी उसके जो है ना वो जैली होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आज हमने अगर आगाज़ करना है कि प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, तो 87 प्रोक्लेमेशन फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन, प्रोक्लेमेशन बताता है ये सेक्शन 87। अब प्रोक्लेमेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट होने लगा। 87 ने बता दिया प्रोक्लेमेशन और 88 ने बता दी है अटैचमेंट, ये उसके जैली ही है, चेक कर लें, ठीक है, ये इसका जैली आ रहा। और 89 में क्या है, रेस्टोरेशन, रीस्टोर करनी है प्रॉपर्टी। इस तरह ये बाकी वाले जो दो हैं ये ऊपर वाले के जैली हैं। थोड़ा सा अगर आगे मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं तो पहले हमने वारंट वगैरह का भी पढ़ा है। ये देख लें ज़रा, फॉर्म ऑफ वारंट, ये वारंट किस तरह का होता है इसमें बताया गया है। फिर सिक्योरिटी ऑफ ऑन वारंट, ये बाकी वारंट के जितने भी हैं ना ये जैली हैं। एक तो ये है कि जो मेन या मेजर ऑपरेशन होता है वो आप याद कर लें किस में है, और दूसरा सबसे टेक्निकल बात जो पूरी समरी में पूरी कहानी में हुई होती है उनको भी आप मेमोराइज कर लें, ठीक है। अब बात तो ज़्यादा सादा नहीं है, टेक्निकल ही है कि जहाँ से बात का, जहाँ से टॉपिक का, जिस सेक्शन से टॉपिक का आगाज़ होता है और बीच में जो कोई एक्सेप्शनल या बड़ी मेजर चीज़ आ जाती है किसी जैली सेक्शन में, उनको हम मेजर सेक्शन कहते हैं। बाकी ये डिजिट्स और रिलेशंस और अथॉरिटीज़ और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इनको आपने मेमोराइज करना है। कंसेप्ट 100% होना चाहिए और टेक्स्ट आपको कम से कम को 20% तो याद होना चाहिए चीज़ों का, कि कौन सा टेक्स्ट, कौन सी लाइन किस सेक्शन से या किस ऑपरेशन से मुतल्लिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक और बहुत बड़ा सवाल है कि वाई दिस शॉर्ट सिलेबस। लोगों ने जाहिर है हमने पीपीसी के कोई 7 लेक्चर्स किए हैं, तो उसमें भी जो मोस्ट सूटेबल या मोस्ट रेलेवेंट चीज़ें थी वही ऐड की हैं, और सीआरपीसी में भी मैंने इसी तरह करना है। देखें जी, अगर आपको कोई और साहिब बता रहे हैं कि जी 250 सेक्शंस कर रहे हैं तो आप ज़रूर करें, मैं आपको नहीं रोकता। और सीआरपीसी का भी अगर इसी तरह कुछ लोगों ने 300 के करीब बनाए हुए हैं तो आप ज़रूर करें, मैं आपको रोकता नहीं। हमने ये सिलेबस जो सेट किया है ना, हमने कोशिश की है कि जो चीज़ें ऐसे समझ लें कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं, लेस रेलिवेंट भी लोग कर रहे हैं, आपने करनी है, आपके पास टाइम है तो करें। लेकिन हमने चूँकि लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम पीपीसी के मोस्ट रेलिवेंट और लेस रेलिवेंट करते करते सीआरपीसी छोड़ दें। हमने जितने मोस्ट रेलिवेंट पीपीसी के हो सकते थे वो कर दिए, और अब हम सीआरपीसी के जितने मोस्ट रेलिवेंट हैं वो करेंगे। अगर आप मेरी इस बात को समझ गए हैं कि हम मोस्ट रेलिवेंट कर रहे हैं, और कुछ हमारे दोस्त, हमारे सीनियर या फिर हमारे जूनियर जो भी टीचर्स हैं हमारे, बाकी कुछ एकेडमीज़ में वो इनके अलावा भी करवा रहे हैं, अगर आप वो वाले भी करना चाहते हैं तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आप मीन के जो कोई ना कोई कनेक्शन पैदा हो ही रहा है ना, अगर कोई और सेक्शन आपको करवाए जा रहे हैं। हमने इतना सेलेक्ट सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हमने लेक्चर्स के अंदर इसको शामिल करना है। इसके अलावा भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो लेस रेलिवेंट या किसी न किसी कनेक्शन से हो सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट रेलिवेंट यही हैं। ये मेरी और मेरी टीम की राय है, अगर आपकी राय में कुछ और बेहतर है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ये वाला सवाल अब से आपने बंद कर देना है कि जी बाकी लेक्चर क्या करने हैं और कितने हैं और कितने आने हैं। तो थोड़ा सा ना ये तहक्कुमाना और ये हुक्मिया फ़िक्रे जो है ना थोड़े से कम किया करें, मेहरबानी करें, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें। हम जो कुछ कर रहे हैं बहुत सोच विचार के बाद, बहुत जो है ना उसके ऊपर मेहनत करके और बहुत
डिसीजन मेकिंग के बाद आप तक चीज़ लेके आते हैं। ऐसे नहीं होता कि 4 लेक्चर किए और जनाबे वाला आपने हुक्म फरमाया और 5 मिनट के बाद अगला लेक्चर आया। इस तरह नहीं होता, ठीक है। अपनी मेहनत के ऊपर ज़्यादा जोर दें। हम जो कुछ कर रहे हैं हमने अपने प्लान के हिसाब से करना ही है। बहुत शुक्रिया।